अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पर्सनालिटी के बारे में कैसे जान सकते हैं और पर्सनालिटी के कौन कौन से अहम खसूसियात होती हैं जो कि हमें किसी भी इंसान की पूरी पर्सनालिटी के बारे में बताती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि साइकोलॉजी के अंदर सबसे जो रिलायबल मेथड समझा जाता है पर्सनालिटी को डिटरमिन करने का, उसको बिग 5 मॉडल कहते हैं, बिग 5 ट्रेट्स का मॉडल कहते हैं। वो 5 खसूसियात होती हैं जिनको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर ये 5 खसूसियात किसी के अंदर हैं और उनका एक्सटेंट देख के कि वो खसूसियात किस हद तक किसी इंसान के अंदर मौजूद हैं, आप उसकी शख्सियत को डिटरमिन कर सकते हो। और ये टेक्निक हर शोबे के अंदर, रिक्रूटमेंट के अंदर, आर्मी के अंदर और दूसरे इदारों के अंदर ये इस्तेमाल की जाती है। एक्चुअली आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो असल में यही होते हैं, आपकी पर्सनालिटी के टेस्ट होते हैं, जिसमें वो देखा जाता है कि आप उस बिग 5 ट्रेट मॉडल जो है उसमें कहाँ आप खड़े हो और आपके अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो बिग 5 जो ट्रेट मॉडल 5 खसूसियात हैं, उन 5 खसूसियात को किसी भी इंसान के अंदर देख, उसको हम शॉर्टली ओशन का नाम देते थे। ओशन, ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीएबलनेस और एन से न्यूरोटिसिज्म। अब मैं आपको फर्दन हर एक के बारे में, हर खसूसियत के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने बारे में जान सकते हैं कि आप हर एक खसूसियत के अंदर, आपके अंदर वो खसूसियत कितनी है और किस तरह से आप फिर मज़ीद उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपननेस के बारे में। ओपननेस जिस मीनिंग है, ओपननेस का मतलब ये है कि आप नए जो आइडियाज़ हैं और नए जो बातें हैं उनको सीखने में आप कितने क्यूरियस हैं, आपको कितना अच्छा लगता है, आपको कितना शौक़ है नई चीज़ें सीखने का, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का, फ़िलॉसफी की तरफ जाने का, और ये ओपननेस आपको बताता है। तो कोई भी इंसान अगर वो ओपननेस, ट्रेट ओपननेस के अंदर उसका स्कोर हाई होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है और उसे सीखना अच्छा लगता है और नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना उसे अच्छा लगता है। तो ट्रेट ओपननेस जो है वो आईक्यू के साथ उसका काफ़ी डायरेक्ट कोरिलेशन है कि अगर आप ट्रेट ओपननेस उसके अंदर आप हाई हैं तो इसका मतलब है कि आपका आईक्यू भी हाई होगा। तो ये हमने बात कर ली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हम अगर आसान लफ्ज़ों में बात करें तो ये ट्रेट हमें बताता है कि कोई इंसान कितना मेहनती है, उसको मेहनत करना उसकी पर्सनालिटी के अंदर कितना मौजूद है। अगर कोई भी इंसान कॉन्शियसनेस के अंदर उसका स्कोर हाई होगा तो इसका मतलब है कि वो इंसान काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। कॉन्शियसनेस के अंदर फर्दर 2 हिस्सों में उसको डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक ट्रेट ऑर्डरलीनेस होता है और एक इंडस्ट्रियसनेस होता है। इंडस्ट्रियसनेस ख़ासकर मेहनत को कहते हैं और ऑर्डरलीनेस चीज़ों को तरतीब, अपने इर्द गिर्द के माहौल को तरतीब। कॉन्शियसनेस के अंदर जिसका स्कोर कम होगा वो अल्टीमेटली ज़ाहिर है वो उसके ऑपोजिट होगा कि उसको ज़्यादा मेहनत करना अच्छा नहीं लगेगा, वो उसके इर्द गिर्द वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को तरतीब में रखना, माहौल तरतीब वाले माहौल में रहना उस बंदे के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब तीसरा बिग 5 ट्रेट मॉडल में जो तीसरा ट्रेट है हमारे पास वो एक्सट्रोवर्जन है। एक्सट्रोवर्जन वो ट्रेट है कि जो हमें बताता है कि कोई इंसान सोशलाइज़ करना, दूसरे लोगों से मिलना जुलना उसको कितना अच्छा लगता है किसी इंसान को। अगर एक बंदा एक्सट्रोवर्जन में हाई है तो इसका मतलब है कि वो लोगों से उससे बात करना बड़ा अच्छा लगता है और वो जब भी दूसरे लोगों से मिलता है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो अपने आइडियाज़ शेयर करना और लोगों से मिलना और हर वक्त लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना उसे बहुत अच्छा लगता है। अगर उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा तो वो उसके लिए बहुत तकलीफ़देह होगा। जबकि ट्रेट एक्सट्रोवर्जन के अंदर जिसका स्कोर लो होगा तो उनको हम ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स कहते हैं। और इंट्रोवर्ट्स वो लोग हैं, ये कोई बीमारी तो नहीं है बल्कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल है कि कुछ लोगों के साथ मिलना जुलना, ज़्यादा मिलना अच्छा नहीं लगता। वो जब लोगों से ज़्यादा मिलते हैं तो उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है और फिर उनको काफ़ी देर के लिए अकेले रहना पड़ता है। तो ये हमने एक्सट्रोवर्जन की बात। अगला जो हमारे पास बिग 5 ट्रेट मॉडल में पहले 5 एग्रीएबलनेस
یہ وہ خصوصیت ہے جو ہمیں کسی بھی انسان کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کس حد تک لوگوں کی بات مانتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جو بھی آپ بات کہہ دیں گے وہ آپ کی بات مان لیں گے، جو آپ کو انہیں کام کہہ دیں گے وہ آپ کا کام کر دیں گے۔ وہ بڑے کمپیشنیٹ ہوتے ہیں، لوگوں کو لے کے بڑے حساس ہوتے ہیں، بہت ہی ہر وقت دوسروں کی نیڈز کا، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی ضروریات جو ہیں دوسروں کی ضروریات کے اوپر سیکریفائز کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہائی ان اگریبلنس ہوتے ہیں ان کا۔ اور جبکہ اسی کی دوسری جانب جو لوگ اگریبلنس کا جن کا کم سکور ہوتا ہے ان کو ہم ڈس اگریبل کہتے ہیں۔ ڈس اگریبل یا ریلیٹیولی کم اگریبل جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی بات کو آسانی سے نہیں مانتے، ان کے لیے اپنی ذات زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو کوئی بھی بات منوانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ زیادہ تر جو پوری دنیا کے اندر کرمنلز ہیں جو لوگ، وہ ایکسٹریم ڈس اگریبل ہوتے ہیں، ان کو لوگوں سے فرق ہی نہیں پڑتا لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی کی تکلیف کو محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کے اندر ایمپتھی یا سمپتھی کے جذبات نہیں ہوتے، وہ کسی کو محسوس ہی نہیں کر رہے، کسی کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہوتے، کسی کی خوشی کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ ایکسٹریم ڈس اگریبل ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو مینیجرز ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی اسٹریسفل جابس کرنی پڑتی ہیں کہ ان کو لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے جاب سے، ایسے لوگ ڈس اگریبل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک اسپیکٹرم ہے، ایک لائن ہے، اور لائن کی ایک طرف اگریبل آ جاتے ہیں، ایک طرف ڈس اگریبل لوگ آ جاتے ہیں۔ اگریبل لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں اور سیکریفائز کرنے والے لوگ ہیں، جبکہ دوسری طرف ڈس اگریبلنس ہے کہ جو لوگوں کی بات نہیں مانتے اور جن کو لوگوں کے جذبات کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے حساس نہیں ہوتے۔ اور جبکہ ان کے درمیان میں بھی کوئی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ کچھ اگریبل بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈس اگریبل بھی ہوتے ہیں، تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہی اچھی نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ بگ 5 ٹریٹ ماڈلز کا پانچواں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے نیوروٹسزم۔